हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 1 जून 2025 और दिन है संडे का। संडे को हम रिवाइज करते हैं पूरे वीक की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की रिवीजन करना। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आप डेली करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं, मगर इस वीडियो में आप अपने बहुत कम समय में पूरे वीक की करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपको याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। लाइक करना आप सब अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मई 2025 में WHO ने किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा रोग से मुक्त प्रमाणित किया? इसका आंसर है भारत को। किस पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की याद में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है राजीव गांधी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 22 मई। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली अधिकारी कौन बनी? इसका आंसर है गीता सामोता। सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 24 जून 2024 को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना था। सरकार की उल्लास योजना ने मिजोरम को पूर्णतः साक्षर राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी ब्लू वार्ता कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत। शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर है जैवलिन थ्रो। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? इसका आंसर है 2050 तक। हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? इसका आंसर है सिंगापुर। कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा? इसका आंसर है अमेरिका। स्वेज नहर प्राधिकरण ने मालवाहक जहाज़ों को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की है? इसका आंसर है 15%। हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। उपविजेता रहे जैनिक सिनर। मास्टर्स 1000 खिताब 7वां था। कुल ATP खिताब 19वां। 1990 के बाद अल्कराज ऐसे तीसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ATP टूर के अंतर्गत सभी प्रमुख क्ले कोर्ट खिताब जीते। अन्य विजेताओं के नाम हैं महिला एकल जैस्मिन पाओलिनी, पुरुष युगल मार्सेलो अरेवालो और मेट फाविक, महिला युगल सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर है नीदरलैंड। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया? इसका आंसर है 103। हार्टलैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बानो मुश्ताक। भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानो मुश्ताक ने अपनी पुस्तक हार्टलैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ। हार्टलैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्कर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। कौन सा देश 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना? इसका आंसर है भारत। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है श्रीलंका में। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 23 मई। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने साइबर अपराध के मामलों में तेजी से निपटने के लिए E0 FIR प्रणाली शुरू की? इसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह ने। मई 2025 में किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट पारित किया? इसका आंसर है अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया? इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ? इसका आंसर है मणिपुर। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है?
इसका आंसर है INSV कौंडिन्य। एशियाटिक शेर की वर्तमान में सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शेरों की गिनती के बाद नए आंकड़े जारी किए हैं। गुजरात में साल 2020 में 674 शेर थे, जो अब बढ़कर 891 हो गए हैं। एशियाटिक शेर की वर्तमान में सर्वाधिक आबादी भारत के गुजरात राज्य के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यह भारत के गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? इसका आंसर है 1 साल के लिए। इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया? इसका आंसर है 2025 को। हाल ही में किस ग्रह पर शोधकर्ताओं ने एक प्राकृतिक घड़ी जायरोसाइड की संभावना व्यक्त की? इसका आंसर है मंगल ग्रह पर। वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? इसका आंसर है अर्जेंटीना। 2025 में मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पे अर्जेंटीना, यहाँ की मुद्रास्फीति दर है 140%। दूसरे स्थान पे वेनेजुएला, यहाँ 120%। और तीसरे स्थान पे लेबनान, यहाँ 95% मुद्रास्फीति की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरितो मोरोनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फ का खंड टूट गया है? इसका आंसर है अर्जेंटीना। तितली की एक नई प्रजाति यूथालिया मलकाना किस राज्य में पहली बार देखी गई? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है अमित शाह ने। किस राज्य की सांगरी यानी कि खेजड़ी की फली को GI टैग मिला है? इसका आंसर है राजस्थान। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है वन नेशन वन मिशन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना, प्लास्टिक के विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ को बढ़ावा देगा। मिशन लाइफ का उद्देश्य एक स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस और किस देश ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है UK। भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? इसका आंसर है 1200। 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शौर्य चक्र प्रदान किए? इसका आंसर है 33। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण के दौरान वीरता पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें से कीर्ति चक्र 6 को दिए गए, शौर्य चक्र 33 को। इनमें से 4 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया? इसका आंसर है 6.4%। हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। आयोजक थे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 8 पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापार और निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना और इन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना है। PM नरेंद्र मोदी के अनुसार ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन और ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय हो गया। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1990 में। PM E-ड्राइव योजना के तहत किन शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाए जाएंगे? इसका आंसर है बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर नई दिल्ली में एक बैठक में अध्यक्षता की है। इस सत्र में मुख्य रूप से तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बेंगलुरु को लगभग 4,500 इलेक्ट्रिक बसें, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 बसें दी जाएंगी। PM E-ड्राइव योजना की शुरुआत 2024 में हुई थी।
यह योजना 2026 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? इसका आंसर है हल्द्वानी में। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है? इसका आंसर है कोलंबिया। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने एटीपी टूर का अपना 100वां खिताब जीता है? इसका आंसर है सर्बिया के। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई 2025 को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 2024 में। भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर है शुभमन गिल। जानुस कुसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर है सिल्वर मेडल। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण चेन्नई निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है राम मोहन एमके। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है तमन्ना भाटिया। छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला बनी है। वह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका आंसर है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 25 मई। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया? इसका आंसर है राम मोहन नायडू। हाल ही में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फिनाले खिताब किसने जीता? इसका आंसर है मोनिका केजिया। ये इंडोनेशिया की हैं। मोनिका केजिया सेमरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता। इसका आयोजन शिल्पकला हैदराबाद में किया गया था। मिस इंडोनेशिया ने अपना पियानो कौशल दिखाते हुए योर गोल्डन आवर नामक एक मौलिक प्रस्तुति दी। फर्स्ट रनर अप रही कैमरून से इसी प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक सरोज घोष का हाल ही में किस देश में निधन हो गया है? इसका आंसर है अमेरिका। मई 2025 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार किसने ग्रहण किया? इसका आंसर है सचिन चतुर्वेदी ने। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र ही 20 पदकों के साथ। महाराष्ट्र ने 5 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य जीते। मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर 5-5 स्वर्ण पदकों के साथ बराबरी पर रहें। पहलो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, इसका आयोजन दादरा और नगर और दमन और दीव में किया गया। इसकी आयोजन अवधि थी 19 से 25 मई 2025। संस्करण था पहला। शुभंकर का नाम था पर्ल। स्थल थी खेल घोगला बीच और दीव बीच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किन देशों की यात्रा की है? इसका आंसर है नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी में। पहला चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? इसका आंसर है मुंबई। खाद्य और कृषि संगठन ने कितने स्थानों को वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? इसका आंसर है 6। भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? इसका आंसर है अमेरिका। FIBA महिला एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए मियाओ लीजी और यूको ओगा को एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है चीन। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत किसके खिलाफ हार गए? इसका आंसर है ली शिफेंग के खिलाफ। जयपुर के मिठाई की दुकानों ने पारंपरिक रूप से पाक नाम वाली मिठाइयों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका आंसर है श्री। मई 2025 में कौन पहली बार फार्मूला 2 रेस जीतने वाला पहला भारतीय बना? इसका आंसर है कुश मैनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी?
इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है जाफ़र पनाही। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में किस राज्य के क्राफ्टेड फाइबर्स का उल्लेख किया? इसका आंसर है सिक्किम। भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेट करके 7,516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना किया? इसका आंसर है 11,098.8 किलोमीटर। हाल ही में जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है भारत। भारत ने कुल 11 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। दूसरे स्थान पे चीन रहा। चीन ने कुल 4 पदक जीते। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन सूहल जर्मनी में किया गया था। इसकी अवधि है 19 से 27 मई 2025। भारत के 3 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम हैं कनक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, सांभवी श्रवण क्षीरसागरेन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, तेजस्विनी महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश का 24वां राज्य बना जहां 100% रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है? इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में कहां पर 25 दिवसीय उल्टी गिनती के अवसर पर योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? इसका आंसर है पुदुचेरी। किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जिन संपादित भेड़ बनाई? इसका आंसर है SKUAST। SKUAST कश्मीर के डॉक्टर शाह और उनकी टीम ने भारत की पहले जिन संपादित भेड़ बनाई। SKUAST का पूरा नाम है शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है जो माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई पूरी कर चुके हैं? इसका आंसर है नेपाल। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? इसका आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार MSME सेक्टर भारत की GDP में कितना प्रतिशत योगदान देता है? इसका आंसर है 29%। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 मई। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 के दौरान कितने अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता किया है? इसका आंसर है 6 देशों ने। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 के दौरान 6 अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ता देश है चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। अन्य सहयोगी देश है कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और तंजानिया। तो इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।